हेलो एवरीवन, मैं आज कोऑर्डिनेट में आप लोगों को बताऊंगा सेंट्रॉइड के बारे में कि सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर अच्छे से करें। तो सबसे पहले सेंट्रॉइड होता क्या, व्हाट इज सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड जो है वो मीडियंस का मीटिंग पॉइंट है। आपके पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में आपके पास कितना मीडियंस होता है, 3। तो वो तीनों मीडियन एक दूसरे से जहां पे मिलता है उसी को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। जैसे आप गौर करें, आपके पास ये एक ट्रायंगल ABC। यहां पे हम देख सकते हैं मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC। हम यहां से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं। मीडियन क्या करता है कि मीडियन जो है वो अपोजिट साइड को, मतलब अगर हम वर्टेक्स A से ड्रॉ करें तो इसका अपोजिट साइड कौन है, BC। तो अगर हम A से ड्रॉ करते हैं, इसका अपोजिट साइड BC है, तो ये BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मीडियन जो है वो साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन जो है वो साइड को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड। तो हम यहां से A से एक मीडियन ड्रॉ किए BC पे, तो ये BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर होगा। तो ये आपका मीडियन, याद रखें मीडियन। अगर हम A से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे BC पे, अगर हम A से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे BC पे, तो वो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक वैसे ही अगर हम B से एक मीडियन ड्रॉ करें AC पे, तो हम B से एक मीडियन ड्रॉ किए AC पे, तो ये AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर होगा। अगर हम C से एक मीडियन ड्रॉ करें AB पे, तो ये AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा। तो गौर करें, हम अगर A से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं BC पे, तो ये BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर हम C से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे AB पे, तो ये AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। और अगर हम B से ड्रॉ किए एक मीडियन AC पे, तो ये AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो ये तीनों आपका क्या है, मीडियन। ये जो मीडियन है, ये तीनों मीडियन आके एक दूसरे से इस पॉइंट पे मिला, ये तीनों मीडियन आके एक दूसरे से इस पॉइंट पे मिला, तो यही पॉइंट आपका कहलाएगा सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं G से। याद रखें, तीनों मीडियन का जो मीटिंग पॉइंट होगा, तीनों मीडियन एक दूसरे से जहां पे मिलता है, तीनों मीडियन का जो मीटिंग पॉइंट होगा, या फिर तीनों मीडियन एक दूसरे से जहां पे मिलता है, उसी को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। और सेंट्रॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं G से। अब हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, G का कोऑर्डिनेट। A का कोऑर्डिनेट हम मान देते हैं x1, y1। B का कोऑर्डिनेट हम मान देते हैं x2, y2। और C का कोऑर्डिनेट हम मान दिए x3, y3। ये पॉइंट हम D मान देते हैं, इसको हम E मानते हैं और इसको हम F मानते हैं। अब क्लास 9-10 में आप लोग पढ़े होंगे सेंट्रॉइड के बारे में कि ये जो सेंट्रॉइड है, ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको याद रखें। आप लोग ये चीज क्लास 9 और 10 में पढ़ चुके हैं। ये जो सेंट्रॉइड है, इस AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। यहां पे अगर हम मीडियन AD कंसीडर करें, AD को हम कंसीडर करते हैं, तो ये G इस AD पे है। G कैसा है, इंटरनली है। आप गौर करें, ये AD अगर एक सेगमेंट है तो G इसको इंटरनली कट करा, तो G इस मीडियन AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। सिमिलरली G इस BE को 2:1 के रेशियो में, और G इस CF को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड हमेशा मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। मीडियन क्या होता है, वो अपोजिट साइड को, अगर हम वर्टेक्स A से ड्रॉ कर रहे हैं BC पे, तो BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर हम A से ड्रॉ कर रहे हैं BC पे, तो BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और अगर हम C से ड्रॉ कर रहे हैं AB पे, तो वो AB को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और सेंट्रॉइड क्या करेगा, उस मीडियन को इंटरनली 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। मान देते हैं G का कोऑर्डिनेट है x, y। हमको x और y चाहिए। अब आप खुद गौर करें, ये जो D है,
इस BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये जो D है इस BC का मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि D इस BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये D आपका BC का क्या हो गया? मिड पॉइंट। तो अगर ये D इस BC का मिड पॉइंट है, अगर ये D इस BC का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3, तो ये क्या बनेगा? x2 प्लस x3 बाई 2, और इधर क्या बनेगा? y2 प्लस y3 बाई 2। ध्यान दे, ये जो D है इस BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, मतलब ये D मिड पॉइंट है BC का। तो अगर ये D मिड पॉइंट है BC का, तो D का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2। अब निकालना है G, तो G यहां पे हम इंटरनल डिवीजन का कंसेप्ट लगाएंगे। गौर करें, ये 2 किससे कनेक्टेड है? AG से। आपको हम बता चुके हैं ये चीज। ये 2 किससे कनेक्टेड है? AG से। तो अगर ये 2 AG से कनेक्टेड है तो 2 ये किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा। तो 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू ये आएगा x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस ये 1 किसके साथ जाएगा? x1 के साथ। तो ये 1 इंटू x1। याद कीजिए इंटरनल डिवीजन में हम बताए थे कि यहाँ पे ये 2 AG से कनेक्टेड है तो 2 इसके साथ जाएगा, ये 1 DG से कनेक्टेड है तो 1 किसके साथ जाएगा? A के साथ। होल डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो आपके पास x क्या बन जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो आपके पास x का कोऑर्डिनेट आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सिमिलरली अगर हम बढ़े तो यहां से y का कोऑर्डिनेट भी आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, और x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड में 3 चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। सबसे पहले कि सेंट्रॉइड क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रॉइड? तो आप कहेंगे सेंट्रॉइड जो है वो मीटिंग पॉइंट होता है मीडियंस का, मतलब सेंट्रॉइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द मीडियंस। सवाल उठता है कि ये मीडियंस क्या है? तो मीडियंस जो है, अगर A से हम BC पे ड्रॉ करते हैं तो मीडियन जो है वो साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब मीडियन और सेंट्रॉइड में क्या रिलेशन होता है? तो सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किए G, ये आपका AD को हम कंसीडर किए, D आपका BC का मिड पॉइंट है, तो D अगर BC का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। अब G हमको निकालना है, G का कोऑर्डिनेट xy। इंटरनल डिवीजन का कंसेप्ट, इंटरनल डिवीजन के बारे में आपको हम बता चुके हैं। ये 2 किससे कनेक्टेड है? AG से कनेक्टेड है। तो अगर ये 2 AG से कनेक्टेड है तो ये 2 किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किए, क्या आ गया? x2 प्लस, देखिए यहाँ पे 2x2 प्लस x3 बाई 2। ये 1 किससे कनेक्टेड है? DG से, तो ये 1 x1 के साथ गया, 1 x1 2 प्लस 1, तो ये कट छट के आपके पास क्या आ गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सिमिलरली y भी आएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 क्या है? एवरेज है। एवरेज हम किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं? टोटल सबको सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। सबका सम डिवाइड बाई टोटल नंबर्स, कितना नंबर से उतना। तो यहां पे गौर करें, सबका x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 3, मतलब सेंट्रॉइड में x जो होगा वो x कोऑर्डिनेट का एवरेज होगा, y जो होगा वो y कोऑर्डिनेट का एवरेज होगा। तो हम सेंट्रॉइड को कह सकते हैं कि सेंट्रॉइड जो है वो तीनों वर्टेक्स का एवरेज होता है। अगर हम x की बात करें तो वो x कोऑर्डिनेट का एवरेज, y की बात करें तो वो y कोऑर्डिनेट का एवरेज। तो ये हो गया आपका सेंट्रॉइड का कंसेप्ट। अब अगर हम इस पे कुछ प्रॉब्लम देखें तो प्रॉब्लम में ध्यान दे, आपके पास ये एक ट्रायंगल, यहां पे इसका कोऑर्डिनेट 2,1, यहां पे इसका कोऑर्डिनेट 3,4 और यहां पे इसका कोऑर्डिनेट 5,6 रख लिए। हमको सेंट्रॉइड निकालना है x और y, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। x क्या बनेगा? 2 प्लस 5 प्लस 3, तो 2 प्लस 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 3। y आपके पास क्या आएगा? 1 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 3। गौर करें ये क्या बन रहा है? 8 प्लस 2 10 बाई 3, तो ये आपके पास 10 बाई 3 आ गया। यहां पे आपके पास क्या आ रहा है? 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, तो ये आपके पास 11 बाई 3। तो आपके पास जो सेंट्रॉइड आया वो क्या आ गया? 10 बाई 3 और 11 बाई 3, मतलब इसका कोऑर्डिनेट होगा 10 बाई 3
कॉमा 11/3। तो ये हो गया आपका सेंट्रॉइड। अब अगर तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है, अगर तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है तो हम आराम से इसका सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। फिर अगर मानिए आपके पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x3, y3। ध्यान दें, मेरे पास एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है। एक का कोऑर्डिनेट x1, y1, एक का कोऑर्डिनेट x2, y2 और एक का कोऑर्डिनेट x3, y3। यहां पे अब हम यहां पे क्या किए, इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड के मिड पॉइंट को मिला दिए। तो गौर करें, ये एक ट्रायंगल बना। हमको इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड चाहिए, हमको इस ट्रायंगल का क्या चाहिए, सेंट्रॉइड। मेरे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल था, ये ए बी सी। इस ट्रायंगल में ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2, सी का कोऑर्डिनेट x3, y3। हम यहाँ पे क्या किए, इन तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिला के एक नया ट्रायंगल बनाए। तो ये एक नया ट्रायंगल बन गया। अब इस नए ट्रायंगल, इसका नाम दे देते हैं डी, ई और एफ। इस नए ट्रायंगल का हमको सेंट्रॉइड चाहिए, मतलब फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ, where D is the midpoint of what, AB, E is the midpoint of AC and F is the midpoint of BC। तो हमको G चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका हम पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर इसका। D तो मिड पॉइंट है, तो D का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2/2 आएगा। फिर क्या आएगा, y1 प्लस y2/2, ये D का कोऑर्डिनेट। E का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 प्लस x3/2 आएगा, ये y1 प्लस y3/2 और उसी तरह से F का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। ये कहाँ से आया, मिड पॉइंट के कंसेप्ट से। ये D आपका AB का मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये E आपका AC का मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x3/2, y1 प्लस y3/2। और ये F जो है इस BC का मिड पॉइंट है तो ये x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2 आ गया। अब हमको G निकालना है। G का कोऑर्डिनेट x और y। हम क्या बताए थे कि जो G होगा, G का जो x कोऑर्डिनेट होगा, इसके x कोऑर्डिनेट प्लस इसके x कोऑर्डिनेट प्लस इसके x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 3। y कोऑर्डिनेट के बारे में क्या बताए थे कि इसका y कोऑर्डिनेट प्लस इसका y कोऑर्डिनेट प्लस इसका y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 3। निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले हम x निकालते हैं। जो x आएगा, जैसे x आएगा वैसे ही क्या आएगा, y। तो x में क्या करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो यहाँ पे x1 प्लस x2/2 प्लस x2 प्लस x3/2 प्लस x3 प्लस x1/2 होल डिवाइड बाई वॉट, 3। गौर करें, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास x1 है, यहाँ पे x1 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x1, x2 x2, 2x2, x3 x3, 2x3 डिवाइड बाई ये 3 और ये 2 मिलके 6 बना। यहां से अगर हम 2 कॉमन ले तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो गौर करें, जब हम सेंट्रॉइड निकाले तो मेरे पास क्या आया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 आया। सिमिलरली जब हम y निकालेंगे तो y भी क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। गौर करें, ये फॉर्मूला पर है, ध्यान दें। अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल का, अगर आप ABC का सेंट्रॉइड निकालें तो ABC का भी सेंट्रॉइड यही आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। मिड पॉइंट के मदद से जो ट्रायंगल बना उसका जब हम सेंट्रॉइड निकाले तो उसका भी सेंट्रॉइड यही आया। मतलब क्या है कि जो आपका ओरिजिनल ट्रायंगल है, जो आपका ओरिजिनल ट्रायंगल है उसका जो सेंट्रॉइड होगा वही सेंट्रॉइड उसके मिड पॉइंट से बनने वाला, मतलब उसके तीनों साइड के मिड पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड होगा। जो आपका ओरिजिनल ट्रायंगल है, यहां पे ओरिजिनल ट्रायंगल क्या है, ABC, इसका सेंट्रॉइड ऑफ ABC
और सेंट्रॉइड ऑफ DEF दोनों सेम होगा, मतलब एक ही जगह पे वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। तो जब कभी भी मिड पॉइंट के मदद से अगर सेंट्रॉइड कहे निकालने को, तो आपको मिड पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम कंपटीशन में जनरली पूछा जाता है, वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट भी मालूम है x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट भी मालूम है x3 y3। अब क्वेश्चन क्या है कि हम एक ट्रायंगल बनाएं इन तीनों के मिड पॉइंट से, मतलब ये तीनों मिड पॉइंट है इस साइड का, फिर एक ट्रायंगल बनाएं इन तीनों के मिड पॉइंट से, मतलब ये तीनों जो है इस तीनों साइड का मिड पॉइंट है। इस तरह से हम प्रोसेस को कंटिन्यू रखें और एन ट्रायंगल बनाएं, मतलब कि फिर हम इसके मिड पॉइंट से ट्रायंगल बनाएंगे, फिर जो नया ट्रायंगल बना उसके मिड पॉइंट से ट्रायंगल बनाएंगे। इस तरह से हम एन टाइम्स, मतलब nth ट्रायंगल बनाए, लास्ट ट्रायंगल। तो जो एन टाइम्स आ गए तो लास्ट में एक ट्रायंगल बना होगा, उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा। ध्यान दे, यहाँ पे क्या है कि एक बड़ा ट्रायंगल दे दिया, फिर कह दिया कि इसके मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बना, फिर इस अंदर में जो ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बना, फिर इसके अंदर में जो ट्रायंगल उसके मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बना। इस तरह से एन ट्रायंगल बना। तो जो nth ट्रायंगल बना उसका सेंट्रॉइड क्या होगा। तो मिड पॉइंट से जितना भी ट्रायंगल बनेगा सबका सेंट्रॉइड जो होगा वो कोइंसाइड करेगा ओरिजिनल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से। कितना भी ट्रायंगल दे दे मिड पॉइंट से, आपको सब जाने का जरूरत नहीं है सबके लिए, आप सीधा खाली ओरिजिनल ट्रायंगल जो मेन ट्रायंगल दिया वो उसका सेंट्रॉइड निकाले। तो मेन ट्रायंगल यहाँ पे ABC है, तो ABC का सेंट्रॉइड क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y आपका क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यही सेंट्रॉइड हर एक ट्रायंगल का होगा जो मिड पॉइंट के मदद से बनेगा। याद रखिए, जो मिड पॉइंट के मदद से बनेगा। तो ये था आपका सेंट्रॉइड का कंसेप्ट। अगर इसमें प्रॉब्लम इस तरह से पूछे, आपके पास ये एक ट्रायंगल, इसका एक कोऑर्डिनेट मालूम है x1 y1, इसका दूसरा कोऑर्डिनेट मालूम है x2 y2, इसका सेंट्रॉइड मालूम है g अल्फा बीटा। आपसे पूछा गया c का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ध्यान दे, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में क्या है कि दो वर्टेक्स गिवन है, इस ट्रायंगल में क्या है कि दो वर्टेक्स गिवन है, सेंट्रॉइड गिवन है। आपसे पूछा गया कि c का कोऑर्डिनेट क्या होगा। हम मान देते हैं c का कोऑर्डिनेट xy है। अब हम सेंट्रॉइड का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, हमको x और y नहीं चाहिए, तो अल्फा आपका क्या बनेगा, x1 प्लस x2 प्लस x बाई 3 बनेगा। बीटा आपका क्या बनेगा, y1 प्लस y2 प्लस y डिवाइड बाई 3 बना। हम यहाँ से x निकालना चाह रहे हैं, 3 को इधर भेजे तो 3 अल्फा इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x बना। तो आपके पास x क्या बनेगा, 3 अल्फा माइनस x1 माइनस x2। तो ये आपका x का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम यहाँ से y निकालना चाह रहे हैं, 3 को इधर भेजे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 बीटा y1 प्लस y2 प्लस y बना। तो मेरे पास y क्या बनेगा, 3 बीटा माइनस y1 माइनस y2 बना। तो y का कोऑर्डिनेट आ गया 3 बीटा माइनस y1 माइनस y2 और x का कोऑर्डिनेट आ गया 3 अल्फा माइनस x1 माइनस x2। अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो इस मेथड से बढ़े, जो रिमेनिंग जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है वो निकल जाएगा। ये तब अप्लाई करेंगे जब दो वर्टेक्स दिया हुआ, सेंट्रॉइड दिया हुआ, जब दो वर्टेक्स गिवन और सेंट्रॉइड गिवन। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट बना सकते हैं। अब देखिए जरा फॉर्मूला पे, ये 3 टाइम्स अल्फा मतलब सेंट्रॉइड का 3 टाइम्स, सेंट्रॉइड का 3 टाइम्स माइनस गिवन कोऑर्डिनेट। देखिए सेंट्रॉइड का 3 टाइम्स माइनस x1 माइनस x2, x के लिए x और x, y के लिए y1 y2 लेंगे। सेंट्रॉइड का 3 टाइम्स मतलब थ्राइस ऑफ बीटा माइनस y1 माइनस y2। याद रखें, जब कभी भी सेंट्रॉइड गिवन हो, दो वर्टेक्स गिवन हो, थर्ड वर्टेक्स निकालना हो, तो सेंट्रॉइड का थ्राइस माइनस x कोऑर्डिनेट, फिर y के लिए सेंट्रॉइड का थ्राइस माइनस जो भी गिवन है y कोऑर्डिनेट उसका डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए 3 अल्फा माइनस x1 माइनस x2, 3 बीटा माइनस y1 माइनस y2। इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना पेन और कॉपी का। जैसे आपके पास अगर एक प्रॉब्लम है
कि आपके पास ये एक ट्रायंगल ए का कोऑर्डिनेट 1,2, बी का कोऑर्डिनेट 3,1 और सेंट्रॉइड आपका दे दिया है 2,3। आपसे इसका कोऑर्डिनेट पूछा गया, तो सीधा आप निकाल सकते हैं ये x और y है। या तो पहले फॉर्मूला से भर सकते हैं। फॉर्मूला से कैसे भरेंगे? 2, ये क्या आएगा 1 + 3 + x/3, 3 को इधर भेजें, ये क्या आ जाएगा 6, 4 + x, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2। सिमिलरली y निकालेंगे, y के लिए क्या आएगा 2 + 1 + y डिवाइड बाई 3, 2 + 1 + y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू वॉट 3, ये इधर गया तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा 9 - 3 6, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2,6, तो ये आ गया। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट बनाए, इसका थ्राइस, तो इसका थ्राइस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर ये -1 - 3, आप बताइए ये क्या आया 3 आया, सॉरी ये आपका क्या आ गया 2 आ गया, देखिए 2 आया। फिर y के लिए इसका थ्राइस 9 -2 -2 -1 आप गौर करें 6, तो इसका सेंट्रॉइड क्या आ गया 2,6। तो स्कूल वगैरह में अगर पूछता है तो इस प्रोसेस से भरेंगे, स्कूल में इसी पे आपको मार्क्स मिलेगा। कंपटीशन वगैरह में आपके पास बहुत फालतू टाइम नहीं होता, बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो आप तेजी से भरेंगे। तो आपको दोनों याद रखना है, सेंट्रॉइड दिया हुआ है, 2 वर्टेक्स दिया हुआ, थर्ड वर्टेक्स निकालना है तो सिंपली तरीका सेंट्रॉइड का थ्राइस करें माइनस गिवन कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड का थ्राइस माइनस गिवन कोऑर्डिनेट। तो ये था आपका सेंट्रॉइड का कंसेप्ट, इसको आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।